बिहार में इन दिनों मुस्लिमों के रहनुमा बनने की कोशिश हर कोई कर रहा है, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में। हर लोग ये चाह रहा है कि अब मुसलमान उनके झोली में कैसे आ जाए। जी, जमीयते उलेमा हिंद का एक कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में होने वाला है और उसमें जो है अरशद नदवी साहब वहां पर पहुंचेंगे। उसमें मुख्य अतिथि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया है और उसके अलावा जो कटिहार से आते हैं एमपी साहब, जो पूर्व एमपी थे अशफाक करीम साहब भी उसमें शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों की इतनी चिंता कैसे होने लगी, वो भी नीतीश कुमार को। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो ही जेडीयू है जिनके सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने वक्फ बोर्ड पर क्या बोला था, वो आप सुन लीजिए। वक्फ बोर्ड पर वो बोलते हैं, ललन सिंह ने कहा कि ये एक कानून से बंधी हुई संस्था है और उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। और वक्फ बोर्ड कैसे बना, किस कानून से बना, कोई भी संस्था जो कानून से बंधी हुई है, अगर वो निरंकुश यानी डिक्टेटरशिप नहीं कर रहा है, और अगर डिक्टेटरशिप कर रहा है तो क्यों ना जो है सरकार उसके लिए नियम कानून बनाए। जी, ये ललन सिंह जो नीतीश कुमार के सबसे खास हैं, केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड पर कहा कि ये निरंकुश हो गई है, यानी ये डिक्टेटरशिप कर रही है। अब नीतीश कुमार पटना में बैठेंगे और मुसलमान को ये समझाएंगे कि नहीं, हम ऐसा नहीं हैं। आप तो जानते ही हैं ना, हमारे राज्य में कभी दंगा फसाद हुआ है, लेकिन बिहार शरीफ उनको याद नहीं आता है। अभी मुसलमानों को रिझाने का पॉलिटिक्स हो रहा है और नीतीश कुमार इसी में लगे हुए हैं और इसके अगुवा जो हैं वो अशफाक करीम बने हुए हैं, क्योंकि इससे पहले दीन बचाओ देश बचाओ एक कार्यक्रम किया गया था और उस कार्यक्रम का मैन ऑफ द मैच एमएनसी साहब यानी खालिद अनवर को मिला था। अब ये भी एक तरह का स्टंट है, लेकिन अगर मुसलमान के मुद्दे की बात कर लें और नीतीश कुमार के स्टैंड की बात कर लें, तो चाहे वो एनआरसी हो या उसके अलावा वक्फ बोर्ड हो, 3 तलाक हो, इन सभी मुद्दों पर नीतीश कुमार ने कभी मुसलमानों का एक पॉइंट नहीं सोचा है। वहीं दूसरी तरफ अगर सबसे बड़ा जो घटना जो बाबरी विध्वंस हुआ और उसके बाद आडवाणी ने जैसा रथ निकाला पूरे देश में, वहां पर दंगे हुए और उस लाल कृष्ण आडवाणी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं और शॉल ओढ़ाते हैं, तो ये नीतीश कुमार का डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपको ये खुल करके बताना होगा कि अगर आप वक्फ बोर्ड के समर्थन में हैं तो आप खुल करके कहिए कि क्योंकि नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार टीडीपी और जेडीयू के बदौलत चल रही है, लेकिन मुसलमान के मुद्दे पर नीतीश कुमार लेफ्ट राइट ताकने लगते हैं। एनआरसी के भी मुद्दे पर आरसीपी सिंह ने जो है सरकार को समर्थन किया था और वक्फ बोर्ड में ललन सिंह, उस समय आरसीपी सिंह मंत्री थे और अभी ललन सिंह मंत्री हैं, उन दोनों ने जो है इस बड़े मसले पर जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार का बचाव किया था। केसी वेणुगोपाल ने जब कहा वक्फ बोर्ड के मामले पर कि सर ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं, तो ललन सिंह आग बबूला हो गए। जी, जेडीयू के एमपी ललन सिंह आग बबूला हो गए कि आप ये कैसे बोल सकते हैं। तो ये स्थिति है बिहार में। आपको पता है कि मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है और सब लोगों को अब नज़र है कि कैसे मुसलमान वोट बैंक जो है उनके खाते में जाए। अब नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार में बैठ करके यही बताएंगे कि हमने एनआरसी का समर्थन क्यों किया था, वक्फ बोर्ड का समर्थन क्यों किया और वक्फ बोर्ड पर हमारे मंत्री ने ऐसा क्यों कहा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनको भी पता है कि जो सत्ता की चाबी है, इस बार अगर कोई किंग मेकर है बिहार में तो वो मुसलमान है और इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुसलमान जो है उनके साथ आ जाए। लेकिन ये मुसलमान ज़रूर सवाल पूछेंगे कि जब हमारा मुद्दा रहता है तो आप एक अन्य मार्ग में क्यों सोए रहते हैं। जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।